गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा में विधायक व उत्तर प्रदेश सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री सुनील शर्मा की दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए कहा कि कोविड के बाद यानी करीब 5 वर्षों बाद आज मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था यात्रा के लिए रवाना हुआ। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि यात्रा की शुरुआत कैलाश मानसरोवर भवन से हुई। मैं उनकी यात्रा की मंगलमय कामना करता हूं। यात्रा के आने के बाद यात्रियों को 1-1 लाख रुपए की अनुदान राशि भी वितरित की जाएगी, जो कि आसान प्रक्रिया के तहत श्रद्धालुओं के खाते में पहुंचेगा। कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने पिछले सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देश में हज हाउस तो बहुत बने, लेकिन किसी ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों के बारे में नहीं सोचा। पिछली सरकार ने हज हाउस बनाए, हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर भवन को बनाकर आस्था का, सम्मान और विरासत को आगे बढ़ाने में काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, गाजियाबाद में मानसरोवर के लिए एक जत्था आज सुबह रवाना हुआ है, क्या कहेंगे उसको लेकर? किस तरह की तैयारियां थी और जत्थे को लेकर यूपी सरकार ने भी कुछ अनुदान राशि देने की घोषणा की है। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि कोविड के बाद से आज पहला ग्रुप गया है और उसकी शुरुआत गाजियाबाद के कैलाश मानसरोवर भवन से हुई है। अब जितने भी जत्थे जाएंगे वो सब कैलाश मानसरोवर भवन के द्वारा ही यहीं से जाएंगे और अब कैलाश यात्रा गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र से इंदिरापुरम से शुरू हुआ करेगी। उसकी शुरुआत आज हुई है। मेरी सब यात्रियों को शुभकामनाएं, बधाई है, महादेव की कृपा हो और वो सब लोग अच्छी यात्रा करके सकुशल अपने घर लौटें। जो लोग इसमें उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे उनको वहाँ से वापस आने के बाद जितने भी यात्री जाएंगे सबको 1-1 लाख रुपए का अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार देगी। तो मंत्री जी, इसमें अनुदान की राशि प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं को क्या करना होगा? किस तरह की प्रक्रिया है? कोई ऐसा लंबा प्रोसेस तो नहीं है कि श्रद्धालुओं को वहां तक की अनुदान राशि न पहुंचे? कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, उनके खाते में राशि चली जाएगी। तो मंत्री जी, इसके बाद कल, अब जैसे आज पहला जत्था रवाना हुआ है, कितने टोटल ये जत्थे हैं और एक जत्थे में कितने लोग टोटल? ये संख्या मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये काम विदेश मंत्रालय का, विदेश मंत्रालय तय करता है कि कितने लोगों को भेजना है और एक हमारी भारत की और चाइना की संयुक्त वो है तो वो निर्धारित करती है। लेकिन शुरुआत हुई है 5 साल बाद हुई है, कोविड से के कारण ये बंद हो गई। 5 वर्षों के बाद जो है पहला इस तरह से जो कार्यक्रम हुआ है, ये एक बेहतर कार्यक्रम है। सरकार किस प्रकार देखते हैं आप? हमारे लिए खुशी की बात यह है कि देश में हज हाउस तो बहुत बने, लेकिन किसी ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों के बारे में कभी नहीं सोचा। उत्तर प्रदेश सरकार ने, अन्य योगी जी ने पहल की और ये देश का इकलौता पहला कैलाश मानसरोवर भवन बना। और मैं माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने कैलाश से संबंधित सभी गतिविधियां और कार्य प्रारंभ और इसको यहाँ करने की अनुमति दी है। इसमें सहभागिता अपनाई है, तो प्रसन्नता की बात है और मैं इसके लिए योगी जी और मोदी जी दोनों को बधाई भी देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और जो यात्रियां गए हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्था वहां पर देखने को मिली? हालांकि सुबह आप भी मौजूद थे। मैं तो पत्रकार बंधुओं से कहूँगा कि जाकर के खुद देखिएगा कि कितनी अच्छी व्यवस्था है। 270 तो बेड है, कैंटीन है, अपना वो ऑडिटोरियम है, ध्यान केंद्र है, सारी सुविधाएं वहाँ पर। अच्छा मंत्री जी, पिछली सरकारें हज हाउस, अभी आपने इस बातों का हज हाउस बना दिए हैं, तो इस सरकार ने में मंदिर और मानसरोवर जैसी जो है योजनाएं दी हैं, इससे किस प्रकार दिखते हैं? हमने आस्था का सम्मान किया है, विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है जो भारत की है। धन्यवाद। तो ये थे कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, इस वक्त साथ मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना है जिस प्रकार से आज पहला जत्था कैलाश मानसरोवर के लिए रवाना हुआ है, वहां से आने के बाद तमाम यात्रियों को जो उत्तर प्रदेश, हालांकि उत्तर प्रदेश के जो हैं उन यात्रियों को 1-1 लाख रुपए अनुदान यूपी सरकार अनुदान देगी। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम।